अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हिस्ट्री ऑफ करबला पार्ट 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा आज अजान तुम दो। फिर जनाब अली अकबर ने अजान दी तो करबला में एक अजब कोहराम बर्पा हो गया। हर कोई अजान अली अकबर सुनकर रोने लगा। फिर मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के दौरान यजीदी फ़ौज ने मेरे मौला और इनके साथियों पर तीरों का हमला कर दिया, जिससे कुछ सहाबा शहीद हो गए और इस तरह यह क़यामत के दिन का आगाज़ हुआ। जंग शुरू हो गई। इस तरह एक एक सहाबी मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों पर कुर्बान होता रहा। कभी जनाब हुर जाते हैं तो कभी जॉन तो कभी हबीब, और इस तरह सारे सहाबी मेरे मौला के कदमों में कुर्बान हो गए। अब अहले बैत की बारी आई। इस हाशमी ख़ानदान का हर जवान अपनी मिसाल आप था। फिर जनाब अब्बास ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त ली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पानी लाने की इजाज़त दे दी, लेकिन कहा, अब्बास जंग न करना, और इस तरह मौला अब्बास भी शहीद हो गए। फिर मौला ने एक एक करके अपने सब साथियों को कुर्बान कर दिया। कभी ओनो मोहम्मद को, कभी शहज़ादा कासिम को, तो कभी अली अकबर को, तो कभी जनाब अली असगर को। बस इस बयाबान में मेरा मौला अकेला रह गया। मेरे मौला खैमों में आए और कहा, मेरी बेटियों और बहनों, मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़ैनब, तुम्हें मेरे बाद कैद किया जाएगा। तो इतने में मेरे मौला हुसैन एक खैमे में आते हैं जहां एक बीमार सोया हुआ होता है। मेरे मौला फरमाते हैं कि अली उठो, अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। तो जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर से उठते हैं तो वो इमाम अलैहिस्सलाम का लिबास देखते हैं जो जगह जगह से फटा हुआ होता है, और आप अलैहिस्सलाम खून में रंगे हुए होते हैं। तो मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम दरियाफ्त करते हैं कि मौला अब्बास। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सब शहीद हो गए। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम सहारे से उठते हैं और कहते हैं, मौला मुझे भी इजाज़त दीजिए, मैं भी आपके कदमों में कुर्बान होना चाहता हूँ। तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेटा, तुम्हारा इम्तिहान इतना आसान नहीं। बस अलविदा कहते हैं और मैदान में जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे ही मैदान में आए तो फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल सीने पे सुलाया करते थे। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारा रसूल अपने कंधों पर सवार किया करता था। मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारा रसूल कहा करता था, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मैं वो हूँ जिसके लिए पैगंबर अपने सजदों में तूल दे दिया करते थे। तुम लोगों ने अपने ही हाथों से अपनी दोज़ख को लिख लिया है। बताओ मेरा गुनाह क्या है? लोग कहते हैं कि तुम्हें इसलिए नहीं मार रहे कि तुम्हारा कोई कसूर है, बल्कि इसलिए मार रहे हैं कि तुम अली के बेटे हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो अली जो इस्लाम का मुहाफिज था, आज उस अली को ये सिला दे रहे हो, उसकी औलाद को इस बयाबान में कत्ल कर रहे हो। तो शिमर मालून कहता है कि हुसैन का खिताब रोक दो। तो इतने में जंग छिड़ गई। एक तरफ अली का बेटा, तो दूसरी तरफ हज़ारों की तादाद में यजीदी लश्कर। तारीख ने ऐसी जंग कभी ना देखी थी। जो भी आता मेरा मौला उसे वासिले जहन्नम करता। इस तरह यजीदी फ़ौज पीछे धकेलनी शुरू हो गई। उमर साद कहने लगा कि तुम हुसैन को कत्ल क्यों नहीं कर रहे शिमर? जाओ खैमों को आग लगाओ। तो इतने में मेरे मौला हुसैन कभी खैमों की तरफ जाते हैं तो कभी लश्कर की तरफ जाते हैं। तो इतने में गायब से सदा आई, हुसैन तू कामयाब हो गया। मेरे मौला ने जुल्फ़िकार को नियाम में रखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं कहता हूँ हुसैन, तेरे सब्र की इंतहा नहीं। एक तरफ तीरों की बारिश है,
دوسری طرف خیموں کو آگ لگایا جا رہا ہے۔ میرا حسین گھوڑے سے زمین پر آ گرا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم پہ اتنے تیر تھے کہ رسول اللہ کا نواسہ نہ زین پہ تھا نہ زمین پر، بس تیروں کے آسمان پہ تھا۔ تو شمر کہتا ہے کہ جاؤ حسین کا سر لے آؤ۔ جو بھی کوئی امام کے پاس جاتا ہے وہ روتا ہوا واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اتنے میں شمر کہتا ہے کہ یہ کام مجھ سے ہی ہوگا، لاؤ خنجر دو۔ جب شمر امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں۔ شمر معلوم آپ کے گردن پر مبارک کو 10 بار ذبح کرتا ہے اور آپ کے چہرے مبارک کو نیزوں پر بلند کر دیتا ہے، اور اس طرح 72 کے 72 سر نیزوں پہ بلند کیے جاتے ہیں۔ خیموں کو لوٹا جاتا ہے، بیویوں کو بے پردہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح اس قیامت کے دن کا اختتام ہوتا ہے۔ لعنت ہو یزید پہ، لعنت ہو عمر سعد پہ، لعنت ہو شمر پہ، جنہوں نے اپنی دنیا کے لیے نواسہ رسول کو قتل کر دیا، اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو ختم کر دیا۔ شمر نے جس انعام کے لیے امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹا تھا، اس کو تو جو کی روٹی کے دانے کے برابر بھی کچھ نہیں ملا۔ یزید نے جس حکومت کے لیے حسین ابن علی کا قتل کیا تھا، اس کی تو حکومت 3 سال تک بھی نہ چل پائی۔ میرے مولا کا فرمان ہے، کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم سے بنی حکومت نہیں چل سکتی۔ سلام ہو ان کربلا کے 72 شہیدوں پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے اپنا سر کٹوا دیا۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔